मीटर माननीय सांसद जी के नाम पे है, दूसरा मीटर उनके दादाजी के नाम पे है। भाई तेरा मोबाइल डाउन करना। उनका नाम हटवाया नहीं है। पहले जो सांसद जी के नाम था, पहले उस मीटर की टेस्टिंग की गई, उसमें जो आए हैं उसमें एमआरआई, हम लोग एमआरआई एनालिसिस करते हैं और मीटर का फिजिकल देखते हैं। फिजिकल चेकिंग जो थी वो सही थी। जो एमआरआई रिपोर्ट निकाली गई उसके आधार पे देखा गया कि उसमें 6 महीने से उनके मीटर में वोल्टेज और लोड कंजम्पशन सारे चीज़ जीरो थे। अरे मोबाइल भैया मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा जी। 30/5/2024 से 13/12/2024 तक, तो 6 महीने तक उसमें वोल्टेज भी जीरो था, करंट भी जीरो थी और कंजम्पशन भी जीरो था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इसका मतलब आप समझ लीजिए, अगर कंजम्पशन जीरो है तो बिजली चोरी हुई है। फिर किसके नाम था मीटर ये सांसद जी के नाम पे। अच्छा, जैसा कि आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोग मीटर से हैं, हम लोग की टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई। अच्छा, दूसरे मीटर में क्या हुआ पूर्व सांसद वाले में? दूसरे मीटर जो पूर्व सांसद का था उसकी भी एमआरआई की गई, तो उसमें फिजिकल तो टेस्टिंग सही थी, लेकिन जो एमआरआई की गई उसमें करंट रिवर्सल का 16 महीने का टेम्पर रिपोर्ट आई है। जो रिपोर्ट आई है टेम्पर की रिपोर्ट, उसमें 16 महीने का टेम्पर आया करंट रिवर्सल का। वो एमआरआई तो यही कह रही है कि उसमें करंट रिवर्सल का टेम्पर किया गया, 16 महीने रहा है। उस टाइम खपत भी जीरो रही है और लोड भी जीरो रहा है। तो इसका मतलब क्या मानते हैं आप? ऊपर से कहीं मतलब कट लगा के कहीं कुछ? अब वो एमआरआई में आया है, ठीक है। उसका मतलब है अगर 16 महीने से खपत जीरो है या उसमें करंट रिवर्सल का टेम्पर आया है, तो उस टेम्पर के थ्रू बिजली चोरी की गई है। तो उनके प्रतिनिधि जो आए थे उनका कहना है कि हमारे मीटर ओके पाए गए अंदर। फिजिकल टेस्टिंग 2 चीज़ होती है, आप जानते होंगे। हम लोग एमआरआई करते हैं, ठीक है। ऊपर से मीटर और उसकी सील वो सब चीज़ें सही थी, लेकिन जब उसकी एमआरआई की गई, एमआरआई रिपोर्ट भी आती है, उसमें 1 साल का प्रीवियस डेटा भी आता है। तो उस डेटा में जो चीज़ें पाई गई, पहले जो सांसद जी के नाम पे था उसमें 6 महीने वोल्टेज जीरो रहा है, करंट जीरो रहा है और खपत भी जीरो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका विद्युत चोरी कर मीटर को बाईपास करके चोरी। जब सील व्हील सही पाई गई तो फिर चोरी किस तरह से हुई वो तो बताइए। आप ये समझिए, अगर हमारे मीटर से आप तार कट के हटा लेंगे, वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो उसमें नहीं है, तो अब विद्युत चोरी उधर से की जाएगी। कितने घंटे की चेकिंग रही है? 6 चेकिंग तो भाई जो प्रोसेस होता है वो किया गया। अब दूसरे मीटर में 16 महीने का करंट रिवर्सल का टेम्पर आया, उस टाइम जो है जो कंजम्पशन है और लोड है वो सारी चीज़ें जीरो है। क्या नाम है सर आपका? इनके नाम पर है मीटर कोई? हाँ, आपके क्या नाम है सर? जो मौजूदा सांसद है इनके नाम पर है कोई हाँ, मीटर? कौन? एक मीटर सांसद जी के नाम पे है, उसकी आईडी जो है मैं बता रहा हूँ। थोड़ा नीचे करो। लेके जी सर। भाई तुम्हारा पूरा लेंथ में आ जा रहा है मेरा यार ये आईडी। एक कनेक्शन सांसद जी के नाम पे। जी सर। उसका आईडी संख्या है 1538614000 जी। इसमें जो है जब इसकी टेस्टिंग की गई है, मीटर और सील तो ओके पाई गई, लेकिन जब हमारा जो जिसमें 1 साल का डेटा आता है, सारी चीज़ें उसमें टेस्टिंग की गई, तो उसमें पाया गया कि 30/5/2024 से 13/12/2024 तक जी हमारे मीटर में कोई वोल्टेज नहीं है जी। ना करंट है, ना लोड है, ना खपत है जी। समझ रहे हैं? और दूसरा कैमरे पे आ रहा मेरा 13 तारीख के बाद जब दोबारा उन्होंने जो भी कनेक्ट कराया होगा उसमें डबल फेस आया जी। उस 6 महीने में उनके द्वारा जो है विद्युत चोरी कहाँ बाईपास करके मीटर को की गई है। जी जी जी। और अब ये हो गया उनका, जी। इनके सांसद जी के नाम का। थोड़ा ऊपर करना यार। जो दूसरा है उनके बाबा जी के नाम पे है जी। उसकी अकाउंट आईडी है 086 हाँ यार पूरा 051 4000।
मीटर की फिजिकल जो रिपोर्ट है वो सही थी, लेकिन जो एमआरआई की गई उसमें डेटा आया, उसमें करंट रिवर्सल का 16 मंथ का टेम्पर आया, अच्छा 16 मंथ का, और उस टाइम खपत भी 0 है। धर्मेंद्र में थोड़ा आगे करना बात। सर ये बताइए कि कितनी यूनिट की इन्होंने चोरी की होंगी, जो आपने अब आंकड़ा ये लगाया होगा? यूनिट का आंकड़ा हम लोग नहीं लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का आंकड़ा लगाते हैं। अच्छा, दोनों मीटर कितने पुराने होंगे लगभग? ये मीटर तो बदले जाते रहते हैं जी सर, आपका नाम, आपका पद? हमारा एनालिसिस करते हैं, उसमें 1 साल का डेटा आता है, उस हिसाब से मैंने आपको सर, आपका नाम? अपना नाम और पद बता दीजिए। अब आगे कार्रवाई जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन बिल से होगी, हम लोग सिर्फ टेस्टिंग रिपोर्ट देते हैं। आपका नाम क्या है और पद? मेरा नाम सुप्रीत सिंह है, मैं एक्सीडेंट टेस्ट संबंध। ठीक है, धन्यवाद। हुआ और क्या मतलब अब आगे प्रक्रिया शेष रह गई? जांच की जो टेस्टिंग कराने के लिए आए थे वो और साहब थे, मैं उनके साथ सपोर्ट में खड़ा था एज एडवोकेट की हैसियत से। वहाँ उन्होंने मीटर की जांच प्यार के साथ सब तरीके से की गई, जो सीलें देखनी थी वो सारी सीलें देखी गई, जो अंदर बाहर सब चीज़ देखी गई, जो सारी होके आई है। अब बिजली विभाग ने क्या कहा है आपसे? बिजली विभाग ने अभी हमें कोई इत्तला नहीं दी है ना तो कोई। क्या जांच पूरी हो गई? जांच उनके हिसाब से पूरी हो जानी चाहिए। अब आपके हिसाब का आपका क्या कहना है? मेरा कुछ नहीं कहना, इनकी रिपोर्ट आए तो पता चले मुझको कुछ। ना टेस्ट लैब की रिपोर्ट आई है हमारे पास, ना पिछली चेकिंग रिपोर्ट आई है हमारे पास कुछ नहीं आया, इसलिए हम कुछ बताई नहीं। मतलब आपकी तरफ से ओके माना जा रहा है? आप क्या ओके? मतलब मीटर जो यहाँ लगा है वो तो आप मीटर ओके हैं, ओके आए हैं, उन्होंने बताया कि सारी सीलें ठीक हैं। जब उन्होंने सीलें ठीक बता दी तो जो जुर्माना लगाया था 1 करोड़ और उसका अभी तो जब आप मीटर टेस्टिंग अब वो आया तो जुर्माना पहले कैसे है? मीटर टेस्टिंग हुआ है,